अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, ग्रेड 7 उर्दू स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 उसका आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। जो सवाल बताऊंगा इंशाल्लाह सारे यही सवाल आपको पेपर में आएंगे। ये तमाम वर्जन के सवाल हैं, एक वर्जन के नहीं है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले 32 आपको MCQ आने हैं। सवाल नंबर 33 के अंदर देखें, दाजिल अशार की तशरीह लिखें। तो ये 10 नंबर का सवाल आता है। तो ये आपके सामने शेर लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला शेर है, गंगोर घटा तुली खड़ी थी पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। इसी तरह दूसरा शेर, तीसरा शेर, चौथा शेर। तो ये शेर आप लोग पढ़ लें। अब इनके जवाब आपने क्या करने, क्योंकि जवाब के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप जवाब नहीं बताते। तो ये देखें, इसके नीचे मैंने लिख दिया बारिश का पहला कतरा। ये आप लोगों का सबक तो नहीं, नज़म है 10वीं, आगे लिखा भी है नज़म। तो ये आप अपनी बुक में जाएं, की बुक में जाएं, वहाँ पे आपको ये शेर मिल जाएंगे। बारिश का पहला कतरा नज़म के अंदर। इनको अच्छे तरीके से तशरीह के लिहाज से याद कर लें। तो ये 4 शेर हैं, किसी में पहले 2 आएंगे, किसी में तीसरा और चौथा आएंगे, ठीक है। तो ये 4 शेर एक पेपर में नहीं आएंगे, 2 शेर आएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 34 के अंदर आपको मजमून आएगा। 10 नंबर का सवाल है। तो देखें, पहला मजमून इल्म के फ़ायदे, दूसरा वर्जिश के फ़ायदे, तीसरा सेहत और सफाई। तो ये तीनों मजमून मैंने इधर नहीं लिखे, क्योंकि ये तीनों मजमून आपकी गाइड पर हैं, की बुक पर हैं, आप वहीं से याद कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 35 के अंदर आपको कहानी आएगी। ये भी 10 नंबर का सवाल है। तो 2 कहानी है, बस ये आपने याद। तो पहली कहानी का नतीजा ये है, जिसका काम उसी को साजे। दूसरी का ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। तो जो दूसरी कहानी है ये आप लोगों को आपकी गाइड से मिल जाएगी। पहली कहानी मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ये मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, आप इसको इधर से भी याद कर सकते हैं। सवाल नंबर 36 के अंदर आपको खत आना, ये भी 10 नंबर का। तो पहला खत है, अपने वालिद साहब के नाम खत लिखें जिसमें उन्हें अपने स्कूल के माहौल के मुतल्लिक आगाह करें। तो ये मैंने आपके सामने सैंपल के तौर पे खत लिख भी दिया। अगर आपके पास है तो आप वो याद कर लें, नहीं तो आप ये वाला भी याद कर सकते हैं। तो ये आप खत देख लें। ये कमरा इम्तहान ज़िला अली बेजीम 21 मार्च 2024। प्यारे अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। बाकी ये ख़त आप लोग पढ़ लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या जैसे भी आपको मुनासिब लगता है आप लिख कर इसको याद कर लें। इंशाल्लाह कुछ पेपर में यही ख़त आएगा और कुछ पेपर में एक और ख़त है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ख़त आप लोग देख लें, अच्छे तरीके से इसको याद कर लें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ख़त है, तो इसलिए अगला ख़त मैं आपको अब दिखाता हूँ। अब ये एंड पे वस्सलाम आपका लखते जिगर, मैंने आपका बेटा नहीं लिखा, क्योंकि हर बच्चा आपका बेटा लिख रहा है, तो आप अपने पेपर को एक्सेप्शनल बनाएं। तो उसके लिए आप आपका बेटा ना लिखें, आपका लखते जिगर लिख दें। इसके बाद दूसरा ख़त है, अपने दोस्त के नाम ख़त लिखें जिसमें उसकी सेहत के मुतल्लिक दरियाफ्त करें। तो इसका जवाब आपकी की बुक पर होगा, अगर है तो सही आप वही कर लें, नहीं तो आपको स्क्रीन पर इसका जवाब नज़र आ रहा है। नफ्से मजमून मैंने लिख दिया, ऊपर वाला और नीचे वाला हिसाब खुद लिख लें। तो इस तरह ये जवाब भी आपको मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चल के सवाल नंबर 37 और 38 को देखते हैं। सवाल नंबर 37 है जी, दाजिद अल नसर पारा को पढ़ें और उसका खुलासा भी तहरीर करें। 6 नंबर का ये सवाल है। खुलासे का मतलब होता है कि जो पैरा लिखा हुआ है ना, उसको आपने तीसरा हिस्सा उसका लिख देना नीचे। मतलब अगर एक पैरा 4 लाइनों का है तो उसका तीसरा हिस्सा क्या बनता है, 4 को 3 पे डिवाइड करें तो ये 1.5 लाइन बनेगी इस तरह। अगर एक पैरा 12 लाइनों का है तो उसको आप 3 पे डिवाइड करें तो 4 लाइनों का आपका उसका जवाब बनेगा। तो सिंपल बात यह है कि जो भी पैरा आपको आएगा उसका खुलासा आपने लिखना है, मतलब 1/3 उसका हिस्सा लिखना है। और ये जितना आप छोटा लिखेंगे उतने आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो इसका कोई सिलेबस नहीं है, या आपको कोई भी पैरा आ सकता है, इसलिए मैंने कोई भी पैरा यहाँ पे शो नहीं किया। इसके बाद आखिरी सवाल नंबर 38 के अंदर नज़म पारा को पढ़ें। पहले नसर पारा था, अब नज़म पारा है, मतलब शेर आएंगे और उसके नीचे सवाल पूछे जाएंगे, उनके जवाब भी आपने लिखने हैं। तो ये भी 6 नंबर का सवाल है और ये भी आउट ऑफ सिलेबस आपको आना है। कोई भी नज़म पारा आ सकता है, ठीक है, इसलिए ये इधर कोई भी नज़म पारा आपको शो नहीं हो रहा। तो इस तरह आपका ये पेपर मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज़।